इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सतना जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें सबसे पहले प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने रामपुर बाघेलान विधानसभा सीट से रिटायर्ड तहसीलदार मणिराज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की पर्याप्त चर्चा थी कि मणिराज सिंह तहसीलदार पद से रिटायर होने के बाद रामपुर बाघेलान से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल प्रत्याशी घोषित करने के मामले में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मार ली है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मणिराज सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उस हिसाब से उन्हें पूरे विधानसभा में चुनावी तैयारी करने का पर्याप्त मौका मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भले घोषित नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के विधायक विक्की सिंह यह मानकर चल रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की है और वह भी अपनी पूरी चुनावी तैयारी में प्राण से जुटे हुए हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होने वाला है, या यूं कहें कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से लगी सीमावर्ती सीटों में बहुजन समाज पार्टी उलटफेर कर सकती है, जिसमें सतना रीवा के साथ साथ चंबल क्षेत्र से भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके की तैयारी कर रही है कि यदि 10-20 सीट भी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर जीतने पाई तो बहुजन समाज पार्टी यह मानकर चल रही कि वह किंग मेकर बनेगी। क्योंकि 2023 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई दिख रही है, उस लड़ाई में यदि किसी तीसरे दल को 10-20 सीटें मिलने पाई तो वह दल सरकार को अपने इशारे पर नचाएगा। रामपुर बाघेलान में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपना प्रत्याशी पहले घोषित करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारी जमीनी स्तर पर इस बार मजबूत है, क्योंकि रामपुर बाघेलान से बहुजन समाज पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। बहुजन समाज पार्टी से दोनों बार रामलखन पटेल ही विधायक बने, लेकिन बहन मायावती के पास रामलखन पटेल की कुछ ऐसी शिकायतें पहुंची जिसके चलते बहन मायावती ने सतना जिले के 2 पूर्व विधायकों को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसमें रामलखन पटेल और रैगांव की विधायक रह चुकी उषा चौधरी का नाम शामिल है। उषा चौधरी भी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी से निकल जाने के बाद रामलखन पटेल ने कांग्रेस का दामन पकड़ना उचित समझा। लोग यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस रामलखन पटेल को 2023 में टिकट दे सकती है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मणिराज सिंह की टिकट घोषित कर दी, उसे देखते हुए कांग्रेस जाति समीकरण के हिसाब से अब रामलखन पटेल की टिकट काट सकती है। मणिराज सिंह पटेल की टिकट घोषित हो जाने के बाद कांग्रेस इस बार फिर रामशंकर प्रयासी पर दांव लगा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी रामशंकर प्रयासी को सम्मानजनक वोट मिले थे। यदि रामशंकर प्रयासी को टिकट मिलती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जिसमें ब्राह्मण वोटों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। ब्राह्मण वोटों का झुकाव जिस प्रत्याशी की तरफ होगा उसका जीतना सुनिश्चित है। हालांकि रामपुर बाघेलान में कुशवाहा वोटर भी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वैसे भी जिले के अंदर एक बात हमेशा कही जाती है कि कुशवाहा समाज का अधिकांश वोट हमेशा किसी नेता के इशारे पर बिकता है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, यह तो वोट देने वाले वोटर और थोक में वोट दिलवाने का ठेका लेने वाले नेता ही जान सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि रामपुर बाघेलान के चुनाव परिणाम बहुत कुछ ब्राह्मण और कुशवाहा वोटरों के ऊपर निर्भर करेगा। रामपुर का हमेशा से इतिहास रहा है कि पटेल समाज उसी प्रत्याशी को वोट देता है जो उसके समाज का होता है, जबकि ब्राह्मण समाज का वोट हमेशा बिखरा रहता है और इसी बिखराव का नेता फायदा उठाते हैं। रामलखन पटेल जब भी रामपुर बाघेलान से चुनाव जीते तो उसमें ब्राह्मण वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जब ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी से नाराज हो जाता था तो वह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामलखन पटेल को वोट दे देता था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो जाती थी। रामपुर बाघेलान विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसका दावा मजबूत कहा जा सके, इसलिए विक्की का चुनाव लड़ना बिल्कुल वहां से फाइनल है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित ही कर दिया है। अब रही कांग्रेस की बात, जो वर्षों से जीत की टकटकी लगाए हैं। रामपुर बाघेलान में कांग्रेस के लिए जीत का सूखा पड़ा हुआ है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस सूखे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं उस तरीके की परिस्थितियों में सूखा खत्म होगा या नहीं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद इसमें कोई दो मत नहीं है कि रामलखन पटेल का दावा अब रामपुर बाघेलान विधानसभा सीट से कमज़ोर माना जाएगा। इसके बाद रामपुर बाघेलान से कांग्रेस के
रामशंकर पयासी के अलावा कमलेन सिंह कमलू भी कई वर्षों से रामपुर बघेलान विधानसभा सीट से ही अपना दावा जताते रहे हैं। एक बार तो उन्हें टिकट भी मिल गई थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग के दबाव में कमलेन सिंह कमलू की टिकट काटकर सुधा सिंह को दे दी गई। हालांकि सुधा सिंह की जमानत रामपुर बघेलान में जब्त हो गई थी। उसके बाद से वे राजनीति की किस दुनिया में चली गई पता ही नहीं चला। कांग्रेस इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन उसके पास जीत का कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। कांग्रेस के भी तमाम नेता यह मानकर चल रहे थे कि जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है उन सीटों पर प्रत्याशी पहले से ही घोषित कर दिए जाएं। अब देखना यह है कि रामपुर बघेलान में कांग्रेस जीत के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाती है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी लॉगिन कर सकते हैं।